हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं स्टॉक के साइकिल्स की। देखिए अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, रेगुलर वीडियोस में हम फ्रैक्टल नेचर की बात करते हैं। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, कहानी वही है, लेकिन इसको समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है और प्रॉब्लम को समझने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जब आप अलग अलग तरीकों से उसको समझते हो, फिर आप उसी में सॉल्यूशन पे पहुंचते हो, धीरे धीरे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो आज हम स्टॉक साइकिल को समझेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सबसे पहले आज का जो स्टॉक है, मैंने इसीलिए जूम किया है, बहुत सारे व्यूअर्स का जो यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि भाई स्टॉक का नाम हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्टॉक जिसका चार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन 268 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक को देखो तो कंस्ट्रक्शन की ये कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,500 करोड़ के पास है और 268 का प्राइस है। अगर देखो पी रेशियो अंडर वैल्यूड काइंड ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक को अगर कंपनी की डिटेल देखो, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, साथ में इसकी मैं कहूँगा इसके प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू का ग्रोथ है। लेकिन ये स्टॉक, ये तो चलिए फंडामेंटल्स हैं, बढ़िया बेहतरीन केएनआर कंस्ट्रक्शन नाम है। तो भाई नाम अब आपको पता लग गया होगा। भाई जो भी लोगों की ये शिकायत थी तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं ये शिकायत इस चीज़ से रिजॉल्व हो रही है। तो आगे से हम यही करेंगे, यहाँ पे नाम को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अब केएनआर कंस्ट्रक्शन, अब आए हम मंथली चार्ट पे। ध्यान देना इस स्टॉक को। ये स्टॉक ने एक बेहतरीन रैली हमको ऑलरेडी दे दी है और अब फिर से आया है भाई रडार में। क्यों रडार में आया उसको समझेंगे। ये इस स्टॉक का मंथली चार्ट है, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, मंथली चार्ट पे रिलेट करने की कोशिश करना। ये देखिए इसमें हम साइकिल्स को भी समझेंगे। पिछली बार जो रैली आई थी वो 128.30 के लेवल से बेहतरीन रैली आई। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में 2021 के फरवरी के टाइम पे स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको, अगर आप देखोगे पुरानी वीडियोस को भी देखोगे तो इसका प्राइस 128 का 256 के अराउंड, जब कंसोलिडेशन आई थी एक वीडियो हमने क्रिएट किया था, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो मान के चलिए अब ये एडजस्टेड प्राइस है, तो 128.30 से इसने आपको बेहतरीन रैली दी, डबल से भी ऊपर की। अब फिर से ये करेक्शन आया है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो इस रैली के बाद इन कैंडल्स को अगर देखो तो आप कहोगे यार ये करेक्शन तो भाई इसको इस प्राइस के ऊपर लेके जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। और अगर आप देखो कहाँ तक ये करेक्शन आया है तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये तो आगे की फ्यूचर की बात है, ये पास्ट की बात थी। अब हमें साइकिल्स को समझना है स्टॉक के बेसिस पे। तो मंथली में रैली, मंथली की करेक्शन, रैली रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है और अगली रैली की तैयारी, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक कोई सा भी क्यों ना हो, देखिए एक तो मार्केट में जब भी प्राइस, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो ईएमए से दूर चला जाता है, जैसे ये तो आप ये मान के चलिए मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है, तो मान के चलिए अब जो है रिस्क बढ़ गया है। अब यहाँ पे आप अगर करेक्शन रिजॉल्व करने के लिए बाई करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये हाई रिस्क एंट्रीज होती हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कम लेकिन रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको क्लोज टू द मूविंग एवरेज मिलेगी वो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होती है। आपको पता है डिफाइंड लॉस, अगर आप 270 पे एंटर कर रहे हो, आपको पता है 240 पे स्टॉप लॉस होकर निकल जाना है, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट ये टारगेट तो आपका अचीव करवाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए हम साइकिल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब केएनआर कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब नवंबर में ये मूव स्टार्ट हुआ था, और मैं आपको इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, मैं वीकली पे आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए वीकली चार्ट को आप देख सकते हो। वीकली चार्ट में 200 एसएमए की बुलिश साइकिल थोड़ा सा बीरिश में कन्वर्ट हुई थी इस टाइम पे कोविड की वजह से, लेकिन वापस बुलिश में आई थी। देखिए ये अगर वीकली की साइकिल को देखो, 200 एसएमए की साइकिल को हम फोकस करते हैं और आप ये देखिए कि भाई ये साइकिल बदली थी
उससे पहले आप देख सकते हो बढ़िया रैली दी थी, साइकिल यहाँ पे टूटी, वापस साइकिल स्टार्ट हुई और इस कंसोलिडेशन बिल्कुल ठीक इसी टाइम पे 128-30 के टाइम पे हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, उसी तरीके की कंसोलिडेशन ये फिर से आ रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखिए, ये वीडियो 2 साल पहले का है, यानी कि जब ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा नवंबर 16 का ये वीडियो है। आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक दूंगा इसमें, और आप यहाँ पे देख सकते हो 16 की डेट है। ये 256 का प्राइस है, और अगर आज के हिसाब से क्योंकि प्राइस स्टॉक का स्प्लिट हो गया तो एडजस्टेड प्राइस 128-130 की रेंज है। जरूर देखना है इसको, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा किस तरीके से भाई प्राइस रैली से ठीक पहले, ये देखिए ये रैली से ठीक पहले नवंबर 16 वाला वीक किस तरीके से स्टॉक रडार में आया, तो उसके बाद देखिए रैली देखने को मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें क्या है, साइकिल की अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए, ये होगी वीकली की साइकिल। अब आपको लेके चलते हैं डेली की साइकिल में। देखिए, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे पार्ट करते हैं, मंथली वीकली में देखते हैं, तो ये बहुत ध्यान से अभी हम बात करेंगे इसके। देखिए बहुत ध्यान से बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम, इनकी साइकिल्स को समझने की कोशिश करना। अब रिलेट करना इन साइकिल्स को, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारे कम अपॉर्चुनिटी। देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई 2014 में, खत्म कहाँ पे हुई, 2016 में। क्या जबरदस्त रैली थी, 10 रुपए के लेवल से कहां तक गया, ये लेवल देखिए साइकिल जहां पे खत्म हुई 60 रुपए के लेवल तक। फिर साइकिल वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाती है, वही 60 रुपए के लेवल से, और कहां पे खत्म होती है, ये देखिए 140 पे। फिर साइकिल दोबारा स्टार्ट हुई, ये छोटी साइकिल, कोई ज्यादा रैली नहीं थी, हम बुलेट साइकिल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन फिर से साइकिल स्टार्ट हुई, और देखिए क्या खतरनाक रैली आपको दी। मैं बिल्कुल साइकिल स्टार्टिंग से साइकिल एंड, पीक को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बॉटम को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, साइकिल स्टार्टिंग से साइकिल एंड तक को देखिए। ये 130 का लेवल और 290 का, फिर से साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि ये स्टॉक आपके सामने साइकिल की अंडरस्टैंडिंग क्यों आ रही है, फिर से साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो जब भी हमें ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस चीज को आप, मैं कहूंगा, छोटे टाइम फ्रेम वाइज लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बात हो रही है। यहां पे आपको क्या करना है, बस चीजें बदल देनी। अभी हम वीकली साइकिल के अंडर देख रहे हैं कि डेली की, वीकली, ये बुलेट साइकिल्स की अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए वीकली की बुलेट साइकिल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कब कब हमको डेली की बुलेट साइकिल्स मिल रही हैं। अभी हम वीकली की बुलेट साइकिल है, डेली की बुलेट साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है। इसका ठीक सीधे सीधे ये मतलब है कि ये जो है करेक्शन आया, ये रैली स्टार्ट हुई, ये वीकली की साइकिल स्टार्ट हुई। इसमें हम क्या देख रहे हैं, डेली की साइकिल्स को, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, एक अलग तरीका फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझने का। अगर आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए क्रिएट की है, उसमें जो आधार है, जो वो बेस है, वो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। धीरे धीरे करके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके लिए एग्जाम्पल बदलते हैं, कॉन्सेप्ट एक है और यही हमारा उद्देश्य है, मकसद है समझाने का कि ये जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है, बस आपके टाइम फ्रेम बदल जाएंगे। यानी कि जब हम इंट्राडे में देखेंगे तो 5 मिनट की साइकिल के अंदर 1 मिनट जो स्कैल्पिंग है छोटे टाइम फ्रेम पे, या फिर 15 मिनट की साइकिल के अंदर 5 मिनट या 1 मिनट, उसको, उसकी बुलेट साइकिल्स को, वही तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। या आवरली की साइकिल के अंदर 15 मिनट की साइकिल को समझिए, तो ये अलाइनमेंट जैसी साइकिल स्टार्ट होती है, दोनों जो है टाइम फ्रेम में अलाइन होती है साइकिल्स, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लो आपने इस स्टॉक में इस साइकिल को प्ले कर दिया, पूरा एवरेज देखना, आपने 10 पे खरीदा, आपने साइकिल एंड के लोअर पॉइंट पे आपने बेच दिया 50 पे, मैं 60 भी नहीं कहूंगा, 50 पे आपने बेच दिया। अब देखना, फिर से आपने इस स्टॉक को यहाँ पे 60 पे बाई किया और आपने बेचा बिल्कुल साइकिल के एंड पे 140 पे। अब राउंड ऑफ 60 पे 140 पे 80 का फिर से आपको गेन हो गया। तो देखिए पिछली बार कितना गेन हुआ था, कितना परसेंटेज गेन हुआ था, 10 से 50 गया पे बेचा, देखिए कितना गेन हुआ। इस बार कितना गेन हुआ, देखिए 60 से 140, डबल से भी ज्यादा, पिछली बार 5 गुना, इस बार डबल। अब मान लो आपने यहां पे भी खरीद लिया, ठीक है, यह है 110 का लेवल, और आपको साइकिल एंड में 110 के लेवल पे ही बेचना पड़ा आपको, यार कोई लॉस तो हुआ नहीं, तो ये वाला आपका बिल्कुल ब्रेक इवन पे चला गया। फिर से इसको इरेज करते हैं और अगले इसी पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से साइकिल स्टार्ट हुई और आपने साइकिल स्टार्ट का मतलब, देखिए साइकिल स्टार्ट का मतलब ये जो 200 SMA से प्राइस का ऊपर जाना ही नहीं, इसकी ईएमएस भी ऊपर चली जाए, 20 EMA 50 EMA, ये ईएमएस भी ऊपर चले जाए तो ये साइकिल स्टार्ट है। ये नीचे आ जाए तो साइकिल का एंड है। प्राइस तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा, लेकिन जो एवरेज प्राइस है, जो मूविंग एवरेज हम ले रहे हैं, वो ऊपर चला जाए
तो फिर वो साइकिल का स्टार्ट है। तो साइकिल का स्टार्ट और साइकिल का एंड आपने समझ लिया। खाली प्राइस ही 200 SMA से ऊपर नहीं, बल्कि उसकी एक एवरेज प्राइस कहां से आएगा, मूविंग एवरेज, जैसे इसलिए हम यहाँ पे 20 और 50 को ले रहे हैं। तो आप देखिए ये वाला साइकिल आपने प्ले किया पॉजिटिव, ये वाला साइकिल प्ले किया पॉजिटिव, इसमें आपको 5 गुना रिटर्न मिला, इसमें आपको डबल के अराउंड, और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, फिर से आपने साइकिल प्ले किया, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, इसमें भी देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस है, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, उसी तरीके से दोनों साइकिल पॉजिटिव खत्म होगी। फिर से साइकिल स्टार्ट हुई, ये देखिए कितना आपको यहाँ पे देखिए 130, और मैं कहूंगा यहाँ पे 280-90 है, लेकिन 260 मान के चलिए, डबल हो गया। फिर से साइकिल स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल इसकी जर्नी को देखो 2014 से लेके अब तक, आप कहोगे यार इस पूरी साइकिल में अगर आपने खाली साइकिल को ही समझा तो उसके हिसाब से देखिए आप लॉस में नहीं रहे, आप लॉस में नहीं रहे, बल्कि साइकिल की स्टार्टिंग से साइकिल के एंडिंग तक पॉजिटिव ही रहे, और आपने देखा, चीजों को समझा और पॉजिटिव साइकिल्स के ऊपर गए तो लॉस नहीं हुआ। बस सिंपल सी बात। तो ये तो एक बड़ा टाइम फ्रेम है जिसको 2014 से लेके अब तक आपको 10 साल, 8 से 10 साल लग गए यहाँ पे। लेकिन इसी तरीके से जब आप छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स को भी समझते हो तो आपको क्या देखना है भाई, बड़े टाइम फ्रेम में रैली चल रही है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल है, बुलिश साइकिल है। छोटे टाइम फ्रेम में जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो उसकी भी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी। तो कॉम्बिनेशन जैसे आवरली का 15 मिनट के साथ, 15 मिनट का 5 मिनट के साथ, 5 मिनट का 1 मिनट के साथ, या फिर वीकली का डेली के साथ और मंथली का वीकली के साथ, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, इसको समझने की कोशिश करना है इस साइकिल को। तो साइकिल की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन, फिर से करेक्शन आएगा, फिर पॉजिटिव, ये बेरियस साइकिल में गई, बुलिश साइकिल बना, आपको क्या वाह। अब आप देखिए यहाँ पे कितने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। डेली साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड बुलिश साइकिल की बात करें हम यहाँ पे, थर्ड फेल्ड साइकिल, फोर्थ फेल्ड नहीं कहूंगा मैं इसको, ब्रेक इवन, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल। 5 साइकिल में से आपको 3 पॉजिटिव मिली, 2 नो प्रॉफिट नो लॉस वाली मिली, 3 पॉजिटिव और बढ़िया रैली वाली, जहां पे यहाँ पे आपने पैसे को 4 से 5 गुना किया, यहाँ पे डबल से ऊपर किया, यहाँ पे डबल से ऊपर किया गया। अगली साइकिल फिर से स्टार्ट हो रही है। तो जब ऑन एन एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ आप टाइम देखते हो तो आपको क्या है, एक पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने खाली बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल्स को देखा है, उनको ही समझा है। तो इसीलिए ये साइकिल की फिर से स्टार्टिंग हो रही है। तो लॉस की अगर बात करें, रिस्क मैनेजमेंट, आपने कहा यार पॉजिटिव साइकिल तो स्टार्ट हुई, लेकिन अगर यहाँ पे बेरियस साइकिल में चला जाए तो आपको प्रॉफिट, आपको पता है आपका लॉस क्या है, साइकिल बदली निकल गए भाई। तो इसके हिसाब से अगर आप फिर से इस साइकिल को समझना है तो इसके छोटे टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट में जा सकते हो। अब इसका छोटा टाइम फ्रेम क्या है, आवरली चार्ट है, तो वहां पे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये है साइकिल्स को इंटरलिंक करके समझना कैसे अलाइन हो रही है। तो यही सिचुएशन देखिए, जब यहाँ पे आपके सामने 256 यानी कि 130 अभी के एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आप कहोगे वाह, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत कुछ आपको सिखाएगा। ये KNR कंस्ट्रक्शन का स्टॉक जरूर है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो लर्निंग आपको दी गई है वो बहुत ही डीप लर्निंग है। मैं आपको कहूँगा देखिए, मार्केट में जो टिप्स, रिकमेंडेशन, इस तरीके से चीजें आप देखते हो वो बहुत ही मैं कहूँगा एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में मार्केट में बने रहना चाहते हो तो आपका एक नजरिया जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक साइकिल के हिसाब से जब आप देखोगे तो आपका खुद का नजरिया बनेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि हाँ वो स्टॉक्स को पहले ही साइकिल के बेसिस पे समझने लग गए हैं और बताने लगे हैं कि हाँ ये स्टॉक जो है इसकी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें आपको जहां पे दिख रहा है कि डेली में पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं यानी कि थोड़ा लंबा टाइम, अब आप देखिए यहाँ पे 2014 से 2015-16 तो 2 से 3 साल पॉजिटिव साइकिल रही। इसको देखिए 2016 से लेके 2018 तक 2 साल पूरी पॉजिटिव साइकिल रही। इसको देखिए 2020 अक्टूबर से लेके और यहाँ पे ये 2022 अप्रैल तक, तो 1.5-2 साल ये भी रही साइकिल। तो देखिए ना कितनी साइकिल है। तो अभी ये साइकिल जैसे स्टार्ट हो रही तो इतने एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के साइकिल्स हैं। बड़े टाइम फ्रेम डेली में कितनी जब रैली आ रही है तो 1.5-2 साल का तक आपको बढ़िया रैली दे रही है। देखिए तो ये टाइम फैक्टर अगेन एक बड़ा फैक्टर जो हम देख रहे हैं साइकिल के बेसिस पे। जो जहां पे प्रॉफिट नहीं होता वो साइकिल बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वो साइकिल लंबा खींच रही है, देख रहे हो ऊपर। इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में उनका टाइम कम होता है। अगर आप 15 मिनट की साइकिल्स को देखो, 5 मिनट की साइकिल्स को देखो, इंट्राडे में 5 मिनट की साइकिल को देखोगे, 1 मिनट की साइकिल को देखोगे, आप अपने छोटे छोटे प्रॉफिट आप टाइम पे बुक करते रहते हो। साइकिल स्टार्ट बढ़िया, लेकिन समझना, रिलेट करना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से।
बड़ा टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो उसमें इंतजार करना है छोटे टाइम फ्रेम के पॉजिटिव होने का, तो वो आपको मोमेंटम देगा, वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी देगा, वो आपको लो रिस्क देगा। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा साइकिल के बारे में, और ये साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्क मैनेजमेंट एज ऑलवेज द की। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें। और जहां पे भी आपको दिखता है कि भाई इस तरीके की साइकिल स्टार्ट हो रही है, और ये केएनआर कंस्ट्रक्शन के एनएससी के चार्ट को 80 से समझे। मैंने एनएससी का चार्ट क्यों कहा, जब आप दोनों के चार्ट्स देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बीएससी के चार्ट में किस तरीके की सिचुएशन बनी है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए मैंने कहा है एनएससी का चार्ट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आप इन साइकिल्स को समझिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।